नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका है और 36 सीटों पर आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने तो अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का क्या प्लान यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने भी बड़ी चाल चली है और मायावती जी कांग्रेस क्या क्या यहाँ पर रणनीति हो सकती है और एमएलसी चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वो क्या होती है और इसको लेकर 36 सीटों का क्या चुनावी ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनावों में सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, नगर अध्यक्ष, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख सदस्य और ग्राम प्रधान इत्यादि मतदान करते हैं। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनाव जो है वो सांसद, विधायक या मेयर, पार्षद के द्वारा वोट डाले जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एमएलए चुनाव होते हैं उसमें जनता के तौर पर चुना जाता है, लेकिन जो एमएलसी चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विधायक और मेयर, सांसद के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने बिना ही लड़े यहाँ पर कमल खिला दिया है। और अगर बात की जाए तो 9 ऐसे जो यहाँ पर एमएलसी हैं जिन पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, यानी बिना चुनाव लड़े यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय हो गए। जिनमें अगर बात की जाए लखीमपुर से अनूप कुमार गुप्ता और बांदा हमीरपुर से यहाँ पर जितेंद्र सोंगर, एटा मैनपुरी मथुरा से आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह, इसके अलावा बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, अलीगढ़ से ऋषि पाल और हरदोई से अशोक अग्रवाल, मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह और एमएलसी सदस्य यहाँ पर बीजेपी के चुनाव लड़े ही यहाँ पर जीत गए। इसके अलावा बात की जाए तो 10 सदस्य उत्तर प्रदेश के लिए राज्यपाल द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर 38 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 36 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं जो कि चुनाव हो रहे हैं। इस पर अगर बात की जाए तो 8 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और 8 सदस्य यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर चुनते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर विधान परिषद की सदस्य की संख्या 100 होती है और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो 36 सीटों पर हो रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर बीजेपी ने बिना लड़े ही यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वर्तमान में विधान परिषद में यहाँ पर प्रमुख दलों की स्थिति क्या है, किसके पास कितने यहाँ पर जो है परिषद हैं। इसमें अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के पास 17, भारतीय जनता पार्टी के पास 35 है, बहुजन समाजवादी पार्टी 4, कांग्रेस के पास 1, अपना दल 1 और निषाद पार्टी के पास 1 यहाँ पर विधान परिषद सदस्य हैं। तो उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने बड़ा गेम खेला है। वोटिंग के पहले ही यहाँ पर 9 एमएलसी यहाँ पर जीत ली है। इसके अलावा अगर बीजेपी का ही एमएलसी चुनाव पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए एमएलसी चुनाव पर किसका कब्जा होगा, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।